और यह बिल्कुल सही है कि हमारी ज्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम्स पेट से ही शुरू होती हैं। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक पुरानी और गहरी समझ है जो पुराने तरीकों और आज की साइंस दोनों में मिलती है। आयुर्वेद, जो भारत का पुराना मेडिकल सिस्टम है, हजारों सालों से अग्नि या डाइजेस्टिव फायर के अहम रोल पर जोर देता आया है। यह हमें सिखाता है कि एक अच्छी अग्नि अच्छी हेल्थ की कुंजी है, जबकि कमजोर अग्नि बीमारियों की जड़ है। मॉडर्न साइंस अपने नए टूल्स और रिसर्च के साथ अब इसी नतीजे पर पहुंच रही है, ये मानकर कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ हमारे ओवरऑल वेलबीइंग से जुड़ी है। हमारे इम्यून सिस्टम से लेकर हमारी मेंटल स्टेट तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और समझदार नेटवर्क है। यह सिर्फ खाना गुजारने वाली एक नली से कहीं ज्यादा है। जब हम खाते हैं तो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस शुरू होता है। खाने को हमारी लार में मौजूद एंजाइम तोड़ते हैं, पेट के एसिड उसे मथते हैं और फिर वह आंतों में चला जाता है। यहां खरबों माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक बहुत बड़ा समुदाय, जिसे गट माइक्रोबायोम कहते हैं, अपना काम शुरू करता है। ये छोटे छोटे हेल्पर जरूरी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स निकालते हैं, जिनकी हमारे शरीर को काम करने, बढ़ने और खुद को ठीक करने के लिए जरूरत होती है। यह पूरी प्रक्रिया एक नाजुक सिम्फनी की तरह है, जहां हर अंग और हर माइक्रोब खाने को एनर्जी और जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स में बदलने में एक अहम रोल निभाता है। एक हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम चुपचाप और कुशलता से अपना काम बैकग्राउंड में करता रहता है, जिससे हम बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी जी पाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि न्यूट्रिएंट्स ठीक से एब्जॉर्ब हों, वेस्ट प्रभावी ढंग से बाहर निकले और हमारे शरीर का अंदरूनी माहौल बैलेंस्ड और हार्मोनियस रहे। आयुर्वेद में इस स्थिति को बैलेंस्ड दोष और स्ट्रॉन्ग अग्नि कहा जाता है, जहां शरीर आसानी से खाना पचाता है और उसके सार को आत्मसात करता है। मॉडर्न साइंस इसे होम्योस्टैसिस कहती है, जो एक विविध और थ्राइविंग गट माइक्रोबायोम द्वारा बनाए रखा जाता है। जब यह सिस्टम ठीक से काम कर रहा होता है तो हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं, हमारी त्वचा चमकती है, हमारा दिमाग साफ होता है और हम इन्फेक्शंस और बीमारियों से लड़ने के लिए बेहतर तैयार होते हैं। हमारे गट और हमारी ओवरऑल हेल्थ के बीच का कनेक्शन अनडिनाइबल है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक घर की नींव समझो। अगर नींव कमजोर या टूटी हुई है तो उसके ऊपर की पूरी बिल्डिंग अनस्टेबल और प्रॉब्लम्स के लिए वल्नरेबल हो जाती है। इसी तरह अगर हमारी गट हेल्थ खराब होती है तो यह एक डोमिनो इफेक्ट बनाता है, जिससे हेल्थ प्रॉब्लम्स की एक बड़ी रेंज पैदा होती है, जो पहली नजर में पूरी तरह से अनरिलेटेड लग सकती है। स्किन प्रॉब्लम्स और एलर्जी से लेकर जोड़ों के दर्द और यहां तक कि मूड डिसऑर्डर तक, इसका ओरिजिन अक्सर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में असंतुलन से जुड़ा होता है। इसलिए अपनी गट हेल्थ को समझना और उसका ध्यान रखना सिर्फ पेट खराब होने से बचने के बारे में नहीं है। यह होलिस्टिक और लास्टिंग वेलनेस पाने की सबसे पहली और जरूरी सीढ़ी है। जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का नाजुक बैलेंस बिगड़ता है तो हमारा शरीर हमें साफ संकेत देता है। अफसोस की बात है कि हम अक्सर इन शुरुआती चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें एक बिजी जिंदगी की छोटी मोटी असुविधाएं मानकर। बार बार गैस, पेट में भारीपन या ब्लोटिंग की फीलिंग और लगातार एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं है। ये साफ संकेत हैं कि हमारी अग्नि या डाइजेस्टिव फायर स्ट्रगल कर रही है। ये लक्षण आपके शरीर का आपको यह बताने का तरीका है कि उसे आपके खाए हुए खाने को प्रोसेस करने में मुश्किल हो रही है। इन संकेतों को नजरअंदाज करना अपनी गाड़ी में चेक इंजन लाइट को नजरअंदाज करने जैसा है। एक छोटी ठीक होने वाली समस्या अगर अनएड्रेस्ड छोड़ दी जाए तो जल्दी ही एक बहुत बड़ी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में बदल सकती है। खराब डाइजेशन से जुड़े लक्षणों की लिस्ट लंबी और अलग अलग तरह की है, जो सिर्फ गट से कहीं ज्यादा फैली हुई है। जबकि आम डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स में कब्ज, दस्त या अनियमित बाउल पैटर्न शामिल हैं, इसके इफेक्ट्स सिस्टमिक हो सकते हैं। क्या आप अक्सर थके हुए और सुस्त महसूस करते हैं पूरी रात की नींद के बाद भी? क्या आप खुद को आसानी से चिड़चिड़ा होते हुए या बार बार मूड स्विंग्स का अनुभव करते हुए पाते हैं? क्या आपको लगातार भूख नहीं लगती या इसके उलट अनहेल्दी खाने की लगातार क्रेविंग्स होती हैं? ये सभी संभावित संकेत हैं कि आपका गट ठीक से काम नहीं कर रहा है।
जब आपका शरीर खाने से न्यूट्रिएंट्स को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि आपकी एनर्जी लेवल्स गिर जाती है और आपकी मेंटल स्टेट पर असर पड़ता है। चलो कुछ ठोस उदाहरण देखते हैं। कल्पना करो कि आपको अक्सर ब्लोटिंग और असहज भारीपन महसूस होता है, जैसे कि खाना घंटों तक आपके पेट में ही पड़ा रहता है। ये बताता है कि आपके डाइजेस्टिव एंजाइम और पेट के एसिड शायद कुशलता से काम नहीं कर रहे हैं। या क्रॉनिक कब्ज पर विचार करो, जिसका मतलब है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स आपके शरीर में बहुत देर तक रहते हैं, जिससे टॉक्सिन्स आपके ब्लड स्ट्रीम में फिर से एब्जॉर्ब हो सकते हैं। इससे लिथार्जिसी, स्किन ब्रेकआउट्स और आम तौर पर बीमार महसूस हो सकता है। इसी तरह बार बार दस्त से डिहाइड्रेशन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, जिससे आप कमजोर और थके हुए महसूस कर सकते हैं। ये मुद्दे सिर्फ फिजिकल नहीं है। एक परेशान गट का आपकी मेंटल और इमोशनल वेल-बीइंग पर गहरा असर पड़ सकता है। गट को अक्सर दूसरा दिमाग कहा जाता है, क्योंकि यह दिमाग के जैसे ही कई न्यूरोट्रांसमीटर पैदा करता है, जिसमें सेरोटोनिन, जो फील गुड केमिकल है, भी शामिल है। आपके गट माइक्रोबायोम में असंतुलन सीधे आपके मूड पर असर डाल सकता है, जिससे चिंता, चिड़चिड़ापन या यहां तक कि डिप्रेशन भी हो सकता है। लगातार असुविधा और ठीक न महसूस होने की फीलिंग आपको थका सकती है, जिससे आपके काम, आपके रिश्तों और आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पर असर पड़ सकता है। इन आपस में जुड़े लक्षणों को पहचानना अपनी हेल्थ को वापस पाने की पहली सीढ़ी है। बेहतर हेल्थ की हमारी तलाश में हम अक्सर क्लीन स्टमक या गट क्लींस शब्द सुनते हैं, जो गुमराह करने वाला हो सकता है। बहुत से लोगों को यह मानने पर मजबूर किया जाता है कि इसमें कोई जादुई पाउडर, एक स्ट्रिक्ट डिटॉक्स डाइट या कोई खास पोषण शामिल है, जो उनके सिस्टम से सारे टॉक्सिन्स को चमत्कारी ढंग से बाहर निकाल देगा। हालांकि असलियत कहीं ज्यादा सीधी और बहुत ज्यादा टिकाऊ है। एक साफ पेट किसी क्विक फिक्स का नतीजा नहीं है। यह एक अनुशासित जीवन शैली, हेल्दी आदतें और एक कंसिस्टेंट डेली रूटीन का स्वाभाविक नतीजा है। इसका मतलब है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कुशलता से काम कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स को प्रभावी ढंग से एब्जॉर्ब कर रहा है और बिना किसी स्ट्रेस या असुविधा के वेस्ट को नियमित रूप से बाहर निकाल रहा है। एक साफ और हेल्दी गट का असली सीक्रेट नियमितता और माइंडफुलनेस में है, न कि एक्सट्रीम या अस्थायी उपायों में। यह इस बात से शुरू होता है कि आप कैसे और कब खाते हैं। रोजाना लगभग एक ही समय पर खाना खाने से आपके शरीर की इंटरनल क्लॉक को रेगुलेट करने में मदद मिलती है, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही समय पर एंजाइम और एसिड रिलीज करके अपने काम के लिए तैयार हो पाता है। इसके अलावा खाने को अच्छी तरह चबाने का सीधा सा काम अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। डाइजेशन मुंह में शुरू होता है, और जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो आप अपने पेट और आंतों को ज्यादा काम करने पर मजबूर करते हैं, जिससे अपच, गैस और ब्लोटिंग होती है। एक साफ गट वह गट है जिस पर लगातार बोझ नहीं पड़ता। हाइड्रेशन और मूवमेंट एक हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम के दो और गैर समझौता योग्य पिलर हैं। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना मल को नरम करने और कब्ज को रोकने के लिए जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि वेस्ट आपकी आंतों से आसानी से गुजरे। पानी आंतों की म्यूकोसल लाइनिंग को भी सपोर्ट करता है और आपके गट में अच्छे बैक्टीरिया के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। इसके साथ ही हल्के नियमित शारीरिक गतिविधि की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए खाने के बाद हल्की सैर करना डाइजेशन को उत्तेजित करने और भारीपन की उस भावना को रोकने में अद्भुत काम कर सकता है। आपको इंटेंस वर्कआउट की जरूरत नहीं है, लगातार हल्का मूवमेंट ही कुंजी है। आखिर में हम स्ट्रेस और डाइजेशन के बीच के मजबूत कनेक्शन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब आप लगातार स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, जिससे एनर्जी और ब्लड फ्लो डाइजेस्टिव सिस्टम से दूर हो जाता है। यह डाइजेशन को गंभीर रूप से धीमा कर सकता है या यहां तक कि रोक भी सकता है, जिससे कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए गहरी सांस लेने, ध्यान करने या प्रकृति में समय बिताने जैसी प्रथाओं के माध्यम से स्ट्रेस को मैनेज करना कोई भोग नहीं है। यह एक साफ और कार्यात्मक गट को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण घटक है। एक शांत दिमाग,
सीधे एक शांत और खुश पेट में योगदान देता है। यह साबित करता है कि एक सच्चा साफ सिस्टम वह है जो हर मायने में बैलेंस्ड है। एक हेल्दी गट की यात्रा में बड़े बदलावों की जरूरत नहीं होती। यह छोटे, लगातार और माइंडफुल चॉइसेस से शुरू होती है। सबसे प्रभावशाली चीजों में से एक जो आप कर सकते हैं वह है अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान देना। कभी कभार गैस, एसिडिटी या एक दो दिन के कब्ज जैसी छोटी मोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें। हालांकि वे छोटी लग सकती हैं, लेकिन वे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरुआती चेतावनी हैं। उन्हें एक बांध में छोटी दरारें समझो। अगर आप उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो दबाव बढ़ता रहेगा और आखिरकार ये छोटी दरारें एक बड़ी टूट का कारण बन सकती हैं, जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, गैस्ट्राइटिस या यहां तक कि ज्यादा गंभीर ऑटोइम्यून बीमारियों जैसी क्रॉनिक कंडीशंस के रूप में सामने आ सकती हैं। इन छोटी समस्याओं को तुरंत ठीक करने से उन्हें बढ़ने से रोका जा सकता है। कुछ आसान रोजाना की आदतें अपनाने से बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। अपने खाने के समय को पवित्र बनाकर शुरू करें। नियमित अंतराल पर खाएं। अपने फोन या टेलीविजन जैसे डिस्ट्रैक्शंस के बिना बैठें और अपने खाने पर ध्यान दें। हर निवाले को धीरे धीरे और जानबूझकर चबाएं, कम से कम 20 से 30 बार। यह साधारण कार्य यांत्रिक रूप से भोजन को तोड़ता है और आपकी लार में मौजूद एंजाइमों को डाइजेस्टिव प्रोसेस को ठीक से शुरू करने की अनुमति देता है, जिससे आपके पेट पर बोझ कम होता है। यह सुनिश्चित करें कि आप खाने के बीच में पर्याप्त पानी पी रहे हैं, न कि उनके साथ, क्योंकि इससे आपके डाइजेस्टिव जूस पतले हो सकते हैं। अपनी खाने की आदतों में थोड़ी सी अनुशासन आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ में सीधा निवेश है। एक हेल्दी गट, एक हेल्दी शरीर और एक साफ दिमाग की नींव है। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम कर रहा होता है तो आप अपने भोजन से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, जिसका मतलब है ज्यादा एनर्जी लेवल्स, एक मजबूत इम्यून सिस्टम और क्लियर स्किन। आप पाएंगे कि आप आम सर्दी और इन्फेक्शंस के प्रति कम संवेदनशील हैं। इसके अलावा इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आपकी मेंटल स्टेट तक फैले हुए हैं। एक बैलेंस्ड गट माइक्रोबायोम स्थिर न्यूरोट्रांसमीटर उत्पादन में योगदान देता है, जिससे आपको बेहतर मूड, बेहतर फोकस और भावनात्मक लचीलेपन की ज्यादा भावना का अनुभव होने की संभावना है। एक खुश गट वास्तव में एक खुशहाल और जीवंत जीवन का आधार है। निष्कर्ष में, अपने डाइजेस्टिव हेल्थ की जिम्मेदारी लेना आपके ओवरऑल वेलबीइंग के लिए सबसे सशक्त कदमों में से एक है जो आप उठा सकते हैं। अपने शरीर की बात सुनकर, सरल और टिकाऊ आदतों को अपनाकर और अपने गट, शरीर और दिमाग के बीच के गहरे कनेक्शन को समझकर आप एक स्वस्थ और ज्यादा बैलेंस्ड भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इस ज्ञान को हर दिन सचेत ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए अपना मार्गदर्शक बनने दें। डिस्क्लेमर: इस निबंध में दी गई जानकारी केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्यों के लिए है और इसका उद्देश्य पेशेवर मेडिकल सलाह, निदान या उपचार का अल्टरनेटिव नहीं है। यह किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करता है। किसी भी मेडिकल कंडीशन के संबंध में आपके किसी भी प्रश्न के लिए हमेशा अपने चिकित्सक या अन्य योग्य स्वास्थ्य प्रदाता की सलाह